गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम आप लोगों को दीपदान एकांकी पढ़ा रहे थे। दीपदान एकांकी में मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, जिसका क्वेश्चन था कि दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीपदान एकांकी के शीर्षक की औचित्य निर्धारित कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीपदान शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया था। आज फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है। इसको आप ठीक से सुन लीजिएगा और इसको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। जो मैं इसको आज में डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है कि दीपदान एकांकी के आधार पर बनबीर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस एकांकी का एक पात्र है जिसका नाम बनबीर है। महाराणा सांगा के भाई बनबीर कौन है, या समझ लीजिए कि महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनबीर, जिसका उम्र 32 साल है। जिसका उम्र क्या है? 32 साल है। इस एकांकी का एक पात्र है और क्रूर पात्र है, अत्याचारी पात्र है। और इसी एकांकी के बनबीर का जो है, इस पात्र का चरित्र चित्रण आपको आज हम समझाने जा रहे हैं। दीपदान एकांकी का दूसरा पात्र, पहला पात्र जो प्रमुख पात्र है पन्ना है, और दूसरा पात्र जो है ये बनबीर का है। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, प्रकृति से स्वभाव से वो क्रूर तथा विलासी है। उसके रक्त में विश्वासघात का जहर भरा हुआ है। बनबीर के रक्त में विश्वासघात का जहर भरा हुआ है। ऐसे ही चरित्र के कारण ही भारत का मध्यकालीन इतिहास के पन्ने काले अक्षरों में लिखा हुआ है। इसका नाम मध्यकालीन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। बनबीर के चरित्र की निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे पहला, इसके चरित्र की विशेषताएं आप लिखिएगा, विलासी प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। विलासी प्रकृति, बनबीर की विलासी प्रकृति का पता इसी से चलता है कि उसने रावल स्वरूप की रूपवती नटखट बेटी सोना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अपने प्रेम जाल में सोना को क्या किया? फंसा लिया। वह बनबीर की प्रकृति से बेखबर उनके झूठे प्रेम में पागल हो चुकी है। बनबीर के प्रेम को वो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। इस तरह बनबीर उसे अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है और उसका उपयोग करता है। दूसरा है राज सत्ता की लालची। छोटा छोटा पॉइंट में आप लिखिएगा। पहला हमने बताया विलासी प्रकृति, और दूसरा राज सत्ता की लालची। बनबीर के अंदर राज सत्ता का लालच इतना भर चुका था कि वह अपने विवेक खो बैठता है, वह अपनी बुद्धि खो बैठता है ना। और जब मनुष्य का काल आता है ना, तो विवेक पहले मर जाता है। काल मनुष्य पे छाता है, विवेक सबसे पहले विवेक क्या हो जाता है? मर जाता है। वो विवेक खो बैठता है। राज सिंहासन पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मौका देखकर वो राज दरबारियों तथा सैनिकों को लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। क्यों? क्योंकि वो राज सत्ता का लालची था। वो निष्कंटक राज करना चाहता था। असभ्य भी था बनबीर अत्याचारी के साथ साथ, क्रूर के साथ साथ, विलासी प्रकृति के साथ साथ, राज सत्ता के लालची के साथ साथ वो असभ्य व्यक्ति था।
बनवीर असब है। सत्ता लालच में वो ये भी भूल गया कि जिस पन्ना को पूरा महल, जिस पन्ना को पूरा चित्तौड़ धाय माँ कहकर पुकारता है, वो उसके साथ अत्यंत क्रूर और असभ्यता से पेश आता है। वो कहता है महाराज बनवीर कहो, पन्ना से कहता है महाराज बनवीर कहो, यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो, वो पन्ना से कहता है। विश्वासघाती व्यक्ति था वो। बनवीर को महाराणा विक्रमादित्य काफी प्रेम करते थे। बनवीर को महाराणा विक्रमादित्य क्या थे, काफी प्रेम करते थे। इतना ही नहीं, उनकी आत्मीयता में ये वो पागल थी, उनकी आत्मीयता में वो पागल थे, अपना समझते थे महाराणा विक्रमादित्य बनवीर को। इतना ही नहीं, अंतापुरा की रानियां भी उनसे काफी स्नेह करती थी। अंतापुरा की रानियां भी बनवीर से प्रेम करती थी, इसलिए वह अंतापुरा बेरोके टोक आ जाता था, कोई टोकता नहीं था। अंतापुरा में बनवीर हमेशा आता जाता रहता था। सब जानते थे कि बनवीर को अंतापुरा की रानियां स्नेह करती है, इसलिए कोई अंतापुरा जाने में बनवीर को कोई रोकता नहीं था। लेकिन क्या करता है वो विश्वासघाती व्यक्ति, वो महाराणा विक्रमादित्य के साथ विश्वासघात करता है और मौका पाते ही वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। हत्यारा, एक पॉइंट आप बनवीर के बारे में लिखिएगा कि हत्यारा बनवीर सत्ता के लोलुपता, सत्ता की लालच में इतना बढ़ जाता है कि रातों रात राजा बनना चाहता है। वो रातों रात राजा बनना चाहता है और राजा बनने के लिए वो क्या करता है, दीपदान का उत्सव का आयोजन करता है। उस शोर शराबा के बीच महाराणा के विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। वो महाराणा का उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह को भी क्या करता है, अपने रास्तों से हटाने के लिए वो महल में प्रवेश करता है। लेकिन उस समय पन्ना को सचेत हो गई थी, पन्ना को पता चल गया था और वो उदय सिंह के सैया पर अपना पुत्र चंदन को सुला देती है। और वो ये लालची व्यक्ति, राज सत्ता का लालच हथियारा बनवीर जब उदय सिंह के कमरे में आता है तो वो चंदन को हत्या कर देता है उदय सिंह समझकर। अंततः कुंवर उदय सिंह को धोखे से वो सोचता है कि उदय सिंह सोए हुए हैं और वो किसको मार देता है, चंदन को हत्या कर देता है। वो हत्यारा था। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बनवीर एक स्वार्थ लोलुप, विश्वासघाती तथा हत्यारे का चरित्र है। लेकिन उसके चरित्र का ये काला पहलू ही पन्नाधाय के चरित्र को भी उज्जवल क्या कर देता है, बना देता है। ये आपको बनवीर के चरित्र चित्रण आप पुस्तक से भी पढ़िएगा। और ये जो मैंने पॉइंट बताया कि इस पॉइंट को लिखना है कि बनवीर का चरित्र में पहला पॉइंट लिखिएगा विलासी प्रवृत्ति वाला, दूसरा पॉइंट लिखिएगा राज सत्ता का लालची, तीसरा पॉइंट लिखिएगा असब, चौथा पॉइंट लिखिएगा विश्वासघाती और पांचवा पॉइंट लिखिएगा हत्यारा। ये 5 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। धन्यवाद। दीपदान एकांकी बहुत बड़ा है। ये आपका दूसरे सप्ते में भी जब हम लेसन प्लान देंगे तो दीपदान एकांकी जो है हम इसको पुस्तक से पढ़ाएंगे। ठीक है, इस सप्ताह में मैं कुछ क्वेश्चन जो है दीपदान का वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।